देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं द स्क्वायर सरफेस शोन इन द फिगर, ठीक है। मेजर 3.2 मिलीमीटर ऑन ईच साइड, भाई हर साइड 3.2 मिलीमीटर है, जरा स्क्वायर है तो बराबर होगी। इट इज इमर्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड E इक्वल टू 1800 न्यूटन पर कूलम एंड विद फील्ड लाइंस एट एन एंगल ऑफ थीटा 35 डिग्री विद अ नॉर्मल टू द सरफेस हैज शोन इन द फिगर, ये भी बताया हुआ है। फिर कह रहे हैं टेक द नॉर्मल टू बी डायरेक्टेड आउटवर्ड हैज थ्रू द सरफेस वन ऑफ द बॉक्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो ये L इक्वल टू 3.2 मिलीमीटर या 3.2 इंटू 10 की अर्थ माइनस 3 मीटर। तो लेंथ और बेस दोनों वही है। आपको एंगल फाई पूछ रहे हैं, थीटा 35 दिया हुआ है, E 1800 न्यूटन पर कूलम। अब देखो फाई के लिए E डॉट डेल ए या E डेल ए कॉस थीटा, E क्या हो जाएगा एरिया, ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, E भी दिया है और कॉस 35 लिख देना, तो ये आ जाएगी फाई की वैल्यू 0.015 वेपर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, बात एक ही है। सारे यूनिट किसके हैं? फाई के। फाई जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर F अपॉन Q की वजह से न्यूटन पर कूलम, वोल्टेज अपॉन डिस्प्लेसमेंट भी होता है और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, सिग्मा खुद Q अपॉन A के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of sine length 5 micrometer. What is the magnitude of net electric force these two particle produce at the third corner? थर्ड कॉर्नर पे कितनी नेट फोर्स होगी? अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ 5 माइक्रोमीटर, तो इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। फिर वही बात, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और रेडियस दिया है, ये आर हमारा 5 इंटू 10 की माइनस 6 मीटर, Q 1.6 है। फिर देखो y पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं, x पे फिर एड अप हो जाएंगे, E पॉजिटिव x भी E cos थीटा, E नेगेटिव x भी E cos थीटा, तो E प्लस x cos थीटा, E प्लस s cos थीटा, 2E cos थीटा, तो E की जगह KQ R स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ देखो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो थीटा 60 होता है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, cos 60 हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो। तो मेरे भाई ये आपके पास आ गया 1.44 इंटू 10 की माइनस 19 और 2.5, फाइनल आंसर 57.6 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। देखो ये जो E होता है ना, इसके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर भी होता है, F अपॉन Q भी होता है, V अपॉन D भी होता है और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत तरीके से यूज हम इसको कर सकते हैं। सिग्मा का मतलब वैसे Q अपॉन A होता है।